नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने लखनऊ पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया है। उनकी जगह डीके ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। देर रात उन्होंने अपना पदभार संभाल भी लिया है। माना जा रहा है कि बंतरा जहरीली शराब कांड की वजह से पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के ऊपर ये गाज गिरी है। तो डीके ठाकुर नए लखनऊ के जो हैं पुलिस कमिश्नर बने हैं। नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर बने हैं। सुजीत पांडे, देखिए, कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया और ये माना गया कि काफी हद तक जो है तब्दीलियां होंगी। जिस तरह से हम अपराध देख रहे थे, लेकिन लखनऊ को लेकर जो है ये चीजें नजर नहीं आती। एक बड़ा फैसला, बंतरा शराब कांड और उसके बाद से बहुत सारे सवाल, और ये माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से ये गाज उन पर गिरी और सुजीत पांडे एटीसी बने हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली हुई है। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये पूरी खबर बताइएगा, ये जो तब्दीली हुई है इसके क्या क्या आधार रहे हैं? जी ना, देखिए, दिवाली से ठीक एक दिन पहले बंतरा में जहरीली शराब से 3 मौतें हुई थी, जिसका आंकड़ा बाद में बढ़कर 6 हो गया था। इस खबर के बाद से ही पुलिस और प्रशासन के बीच रस्साकसी तनातनी चल रही थी। ऐसा बताया जा रहा था कि ये सभी मौतें सरकारी ठेके से शराब जो थी उसको लेकर उसको पिया गया था, जिसके बाद ये मौतें हुई थी। और राशन का एक कोटेदार भी ये सरकारी ठेके की शराब अपनी दुकान से बेच रहा था जी। पुलिस ने एक बीमार हुए व्यक्ति की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कराई थी, तो वहीं एक और एफआईआर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर ने भी दर्ज कराई थी। तो ऐसा माना जा रहा था उस घटना को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग और जिला प्रशासन के बीच में कुछ डिफरेंसेस बन रहे हैं, जिसके बाद कल मुख्यमंत्री जब लौट के आए हैं लखनऊ में, तो उन्होंने आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है। और उसी के बाद अंदर खाने ऐसी चर्चा है, उसी के बाद ये फैसला किया गया है कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को भी हटाया जाएगा, जिसके बाद पांडे को एटीसी जो एडवांस ट्रेनिंग सेंटर है सीतापुर, वहां का एडीजी बनाया गया है। और एटीएस के एडीजे डीके ठाकुर, शिवकांत ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है चंदौली से, जहां देर रात पुलिस ने छापा मारकर 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में एक सभासद और कई बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से करीब 7 लाख रुपए भी जब्त किए। तो पौष इलाके में जुआ खेला जा रहा था। गल्ला मंडी में ये छापेमारी होती है। 7 लाख रुपए के साथ 16 जुआरी पकड़े जाते हैं और इसमें कुछ वीआईपी भी है। नितिन गोस्वामी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, पूरी खबर बताइएगा। देखिए, ये करीब 7 बजे की घटना है, जब शाम को जब मुखबिर से सूचना मिलती है को गल्ला मंडी में जुआ है। बहुत दिनों से इस बात सूचना पुलिस को मिल रही थी और पुलिस ने कल एक संयुक्त टीम बनाई 2 थानों की पुलिस की, और बिना जानकारी के पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को कल छापेमारी की गई। सीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई है और मौके से 7 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, कुल 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे तमाम बड़े व्यापारी एक चलिए, बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर मथुरा से भी आ रही है। शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच पहले मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। 2 तमंचे, लूट में इस्तेमाल ऑटो भी जब्त हुआ है। बड़ी खबर, तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। और नितिन गौतम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, ये पूरी खबर बताइए। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुलिस की आज थाना जमुनापाट क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 शातिर बदमाश हैं, उनको गोली लगी है। 2 शातिर बदमाश, कुल मिलाकर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और इसे 1 ऑटो और 2 तमंचे बरामद किए हैं। अगर हम बात करें इनके शातिर पने की, तो ये सीरियल किलर बताए जाते हैं और महज 200 रुपए तक के लिए हत्याओं को, वारदातों को अंजाम दिया करते थे। नए बस स्टैंड से और जो यमुना एक्सप्रेस वे है,
वहां पर जो सवारियां उतरती थी उनको अपना निशाना बनाया करते थे, सवारी के रूप में बिठाला करते थे और सुनसान जगह पर पहुंचते ही वारदात को अंजाम दिया करते थे, लूट की वारदात को, और उसके बाद अगर विरोध करने पर उनकी हत्या भी करते थे। इन लोगों ने जो दीपावली की रात को भी एक व्यापारी हैं मथुरा के, उनकी हत्या करी थी। साथ ही एक छात्र था जो पासपोर्ट बनवाकर गाजियाबाद से आया था, उसकी भी हत्या कर शव को जमुना में फेंक दिया था। साथ ही एक फरीदाबाद का व्यापारी था, उसको नए बस स्टैंड से उठाया था। तो कहा जा सकता है कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और जो सीरियल किलर थे महज 200 रुपए तक के लिए जो हत्या किया करते थे, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और एनकाउंटर में उनको गोली लगी और घायल हुए हैं। फिलहाल बदमाश भर्ती हैं और इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां फलावदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में तेज धमाके से 3 घरों की छत गिर गई। इस हादसे में 7 लोग मलबे में दब गए हैं, जिसमें से 2 की मौत भी हो गई है। बाकी 5 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसएसपी अजय साहनी के मुताबिक सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई। कई थानों की पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और मलबे को हटाकर घायलों को निकाला गया। रात भर राहत और बचाव कार्य चलता रहा। तो सिलेंडर फटने से हादसा हुआ और इस तरह का हादसा कि 3 मकानों की छत उड़ जाती है, 7 लोग दब जाते हैं, 2 लोगों की मौत हो जाती है, 5 जख्मी हैं। तो इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो जाती है, 5 जख्मी हैं, अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है क्योंकि 7 लोग कुल दबे थे। ये शुरुआती जानकारी आ रही है और जब रेस्क्यू किया जा रहा था, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। निखिल हमारे साथ हैं। निखिल, ताजा अपडेट्स क्या हैं? अपडेट की अगर बात करें तो इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी जो 5 लोग हैं वो भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। और मैं आपको बता दूं कि तेज धमाका हुआ जबकि सिलेंडर फटा बताया जा रहा है, क्योंकि जब फॉरेंसिक जांच हुई तो उसमें सिलेंडर के टुकड़े पाए गए, जिसमें बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से धमाका हुआ और उसके बाद 2-3 घरों की छतें उड़ गई। इस पूरे हादसे में ये पूरे 2-3 घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात तक चलाया गया, जिसमें 7 लोगों को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी और भी कई एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। अगर कुछ ऐसा पाया गया तो ये लोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक और खबर मेरठ से ही है। मेरठ में गैंगवार के दौरान फायरिंग का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 हफ्ते के बाद भी अब तक पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच सकी है। इस फायरिंग में एक युवक घायल हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। काफी देर तक फायरिंग का सिलसिला चलता रहा, जिसमें एक गोली पड़ोस के कोचिंग टीचर को भी लग गई। इस मामले में मुकदमा तो लिख लिया गया, लेकिन आज तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। और अब एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। दिल्ली नोएडा अप डाउन करने वालों की अब रैंडम टेस्टिंग होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है कि आज से दिल्ली से नोएडा आने वालों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली चैम्बर सी बनती जा रही है, एक तरह से कहा जा रहा है, इतने मामले आ रहे हैं यहाँ पर कि ये फैसला लिया गया। और आपने देखा कि काम काज को लेकर बहुत से लोग नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से नोएडा आते हैं, तो ये एक फैसला लिया गया है। नगर की भौगोलिक स्थिति ऐसे है कि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में है, अतः समस्त आर्थिक गतिविधियों को खोला गया है और ये खुला रहेगा। परंतु इसके बावजूद भी हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहाँ संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। उधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी मॉडल की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि यूपी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आए 93% लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर वायरस की रफ्तार पर लगाम कसी। यूपी सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो रणनीति अपनाई वो दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर बन सकती है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार की तारीफ की है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूपी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आए 93% लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर वायरस की रफ्तार पर लगाम कसी है। जाहिर है योगी सरकार की कोरोना के खिलाफ रणनीति रंग लाई है, जिसके बाद WHO ने यूपी मॉडल को उदाहरण बनाते हुए कहा है कि यूपी सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो रणनीति अपनाई है, दूसरे राज्यों के लिए वो नजीर बन सकती है। दरअसल यूपी सरकार के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी परियोजना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए यूपी के 75 जिलों में 800 चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की, जिन्होंने 1 से 14 अगस्त के बीच 58,000 लोगों की जांच की। प्रदेश में इस वक्त 70,000 कोरोना वॉरियर्स के रूप में स्वास्थ्य कर्मी काम में जुटे हैं। हालांकि एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर योगी सरकार ने कमर कस लिया है। सीएम योगी ने इसके लिए अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी कर ली है, ताकि कोरोना की दूसरी लहर से प्रदेश सुरक्षित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन की रिपोर्ट। उधर पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय नहीं होगा। अगर सम्मानजनक सीटें मिली तो हम एसपी के साथ गठबंधन करेंगे। वो बहराइच में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस सरकार में मंत्री एमएलए की बात भी नहीं सुनी जा रही है। विलय नहीं होगी, वो समय निकल चुका है। लोकसभा से पहले हमने जरूर सोचा था हम सब लोग एक रहें, लेकिन जब हमारी पार्टी अब बन चुकी है, लोकसभा के चुनाव हम लड़ चुके हैं, हमारा चुनाव चिन्ह है चाबी, अलायंस जरूर करेंगे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच शिया वक्फ बोर्ड समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो शिया वक्फ बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर बातचीत हुई है दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और मौलाना कल्बे जव्वाद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मुकदमे की आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की करीब 13.5 एकड़ जमीन पर दावा किया है और वहां से ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की है। अयोध्या का मामला सुलझने के बाद अब मथुरा का मामला उलझता जा रहा है। मथुरा जिला जज की अदालत में अलग अलग याचिकाओं पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर याचिका में मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग की गई है। साथ ही कृष्ण जन्मभूमि परिसर से ईदगाह मस्जिद हटाने की भी मांग की गई है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन पैरवी कर रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने रामलला के मामले में हिंदू महासभा का पक्ष रखा था। जिस मस्जिद को लेकर विवाद है, उसका कैंपस श्री कृष्ण जन्मभूमि से बिल्कुल लगा हुआ है। न्यूज़ 18 आपको वो जगह दिखा रहा है जहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह का विवाद है। ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपको सफ़ेद चबूतरा दिखाई दे रहा है, सफ़ेद मंदिर जो दिखाई दे रहा है, वो श्री कृष्ण जन्म स्थान है और उसके ठीक ऊपर जो गुंबद 3 गुंबद आपको सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, वो शाही ईदगाह है और इसी बात को लेकर विवाद है। श्री कृष्ण विराजमान खुद ही पक्षकार हैं। इसके अलावा हिंदू महासभा ने भी मथुरा सेशन कोर्ट से मांग की है कि इस केस में पहली याचिका लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री और 5 लोगों ने दाखिल की थी, जिसमें श्री कृष्ण विराजमान की ओर से पूरे कैंपस पर दावा किया गया था। याचिका में 13.37 एकड़ के परिसर को श्री कृष्ण विराजमान को हैंडओवर करने की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस जारी कर चुका है। बुधवार को इस याचिका पर फिर सुनवाई है। मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है।
कट ऑफ को लेकर हुए विवाद पर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही मानते हुए 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। इसके बाद 19 सितंबर को सीएम योगी ने 1 हफ्ते के अंदर भर्ती निपटाने के आदेश दिए थे और 31,661 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी नोटिफिकेशन और नंबरों के कट ऑफ पर शिक्षा मित्रों ने विरोध किया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर जस्टिस यूयू ललित की बेंच आज फैसला सुनाने वाली है। बुलंदशहर में रेप पीड़िता के आत्मदाह करने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस मामले में कई पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है। एसपी ने इस मामले में एक सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की है। रेप पीड़िता ने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया है, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। पर ये कैसे बोला को दिंगरा मुझसे ले गई। अच्छा, कहाँ पर? इंडिया कहाँ पर? मिटोरा में। और दिंगरा मुझसे ले गए और कह रहे अगर रहने के केस कराए हो ना तो तुम मार देंगे हम। उन्होंने 2-4 हफ्ते मारे मेरे। फिर वो चले गए, मैं आ गई। अच्छा, सांकर लगा ली। पति मैंने मट्टी को तेल छिड़को तो जब आग लग गई मैं अपने आप ही इनको धमकी दे रहा था खन में। अच्छा, पर ये कैसे बोला? कुलभूषण जाधव का अपहरण करने वाले मुल्ला उमर की बात करें, वो मारा गया। पाकिस्तानी सेना ने जैश अदल के आतंकी उमर और उसके बेटे को बलूचिस्तान में मार गिराया है। आतंकी उमर इमरान में वांटेड था। आरोप के मुताबिक उसने कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान को सौंपा था। माना जा रहा है कि ईरान के दबाव में आकर ही पाकिस्तानी सेना ने मुल्ला उमर के खिलाफ कार्रवाई की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।